बात आपकी सेहत की करेंगे, जिससे जुड़े दो समाचार आज हमारे पास है। पहली गुड न्यूज दिमागी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम ने एक सेंसर विकसित किया है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और पैनक्रियास जैसी ब्रेन से जुड़ी बीमारियों का शुरुआती स्टेज में प्रभावी ढंग से पता लगाएगी। यहाँ देखिए, वहीं दूसरा शुभ समाचार कैंसर से जुड़े मरीजों के लिए है। कैंसर की बीमारी के बारे में जानने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा कंप्यूटर मॉडल तैयार कर लिया है जिसके द्वारा इंसान से भी ज्यादा अच्छे तरीके से कैंसर की शुरुआती लेवल का पता लगाया जा सकेगा। इन दोनों खबरों को लेकर पूरी डिटेल थोड़ी देर में आपको बताने जा रहे हैं। कैंसर का पता लगाने में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर मॉडल कितना कारगर साबित होगा, इस पर बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सीनियर डायरेक्टर और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता ने खास बातचीत की है हमसे। सुनवाते हैं आपको। ये जो टेक्निक है इसको ना कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल बोलते हैं और इससे ये देखने की कोशिश की जा रही है कि वो मरीज जिनको कैंसर है उनमें वो एक पॉइंट आता है जबकि वो दवाइयां काम नहीं करती, तो वो दवाई क्यों नहीं काम करती, यानी कि ड्रग रेजिस्टेंस क्यों होता है, ये समझने की कोशिश है। तो इस कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल में उन्होंने ये देखा है कि ड्रग जो है एक प्रोटीन के साथ बाइंड करती है और फिर वो जाके कैंसर सेल में रिलीज होती है और उसके बाद उसका असर होता है। तो ड्रग रेजिस्टेंस शायद इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोटीन जिसके साथ वो ड्रग जुड़ी होती है उसके साथ कैसे वो रिलीज होता है, वो कितनी स्पीड से उस कैंसर सेल तक पहुंच सकता है, कितनी देर तक उसका असर रहता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिटरमिन कि ड्रग रेजिस्टेंस कैसे होता है और कब होता है। तो जहाँ पे म्यूटेशन होता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने दिखाया है कि कैसे ड्रग रिलीज हो रहा है और म्यूटेशन होने पर कैसे वो ड्रग कितनी देर तक वहाँ पे काम कर पाता है। और ये सब चीजें जो पहले कभी किसी ने इसके बारे में ज्यादा देखा नहीं है, सोचा नहीं है, तो ये चीज इस शोध में से निकल कर आया है। और ये इस सिमुलेशन मॉडल से वो बता सकते हैं कि कौन सी दवाई किस तरह से उस प्रोटीन से अलग होकर उस कैंसर सेल पे एक्ट करेगी, कितनी स्पीड से वो उस पर एक्ट करेगी और वो पॉइंट जब वो ड्रग जो है वो प्रोटीन से अलग होती है या कितनी ज्यादा चिपकती है, ये सब डिटरमिन करती है कि वो दवाई कब तक काम करेगी। तो वो एक पॉइंट जब आता है कि वो जब ये सब फैक्टर्स इफेक्ट होती हैं तो वो दवाई उस पेशेंट में काम नहीं करती है। तो इस कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि वो एक पर्टिकुलर दवाई जो आप एक पेशेंट में दे रहे हैं वो काम करेगी भी या नहीं। देखिए, अंदर की पूरी बनावट को ही समझ पाएगी, उस हिसाब से दवाइयां तैयार की जाएंगी कि कैसे सॉल्ट्स और कंपोजिशन हो। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सेंसर कितना कारगर होने जा रहा है, इससे मरीजों को कितना फायदा होगा और डॉक्टर्स को इलाज में कितनी मदद मिलने जा रही, इन सारे सवालों का जवाब दिया है दिल्ली में बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एसोसिएट डायरेक्टर और न्यूरोसर्जन राजेश गुप्ता ने। उनका कहना है कि आईआईटी रुड़की में विकसित सेंसर में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसके डिटेक्शन के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक तकनीक इजाद नहीं हुई है, लेकिन आईआईटी रुड़की ने एक रिसर्च पेपर तैयार किया है जिसमें उनका कहना है कि स्पाइनल फ्लूइड के जरिए पार्किंसंस बीमारी का तुरंत पता लगाया जा सकता है। ये कैसे होगा, कितनी लाभदायक है, इस पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट भी है मैक्स अस्पताल में। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कहती है ये स्टडी पार्किंसंस को लेकर। देखिए, पार्किंसन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें ये ब्रेन की बीमारी है जिसमें मरीज की मूवमेंट्स अफेक्टेड होती हैं। इसमें सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को शेकिंग होती है जिसको ट्रेमर्स भी बोलते हैं, बॉडी की मूवमेंट स्लो हो जाती है, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है और बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। अभी तक इसका डायग्नोसिस मरीज के लक्षणों के और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे किया जाता है, कोई भी डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका अभी तक नहीं है, जिसके कारण कई बार डायग्नोसिस में और इलाज में डिले भी हो सकता है। आईआईटी रुड़की ने अभी एक पेपर पब्लिश किया है जिसमें वो कहते हैं
कि मरीज के स्पाइनल फ्लूइड को निकाल के उसमें डोपामिन नाम के केमिकल को वो टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्रेन में डोपामिन की कमी तो नहीं हो रही। पार्किंसंस के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स डीजनरेट होने लगती हैं, जिससे ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी होने लगती है। तो इस टेस्ट से डोपामिन की कमी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है और पार्किंसंस को अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है। ये स्टडी कितनी फायदेमंद है और इससे क्या कुछ फायदा होगा आने वाले समय में पार्किंसन जैसी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए? देखिए, कई बार मरीज के सिम्टम्स एटिपिकल होते हैं और डायग्नोसिस करने में डिले हो सकता है। ये डेफिनेटिव टेस्ट साबित हो सकता है डिजीज को जल्दी डायग्नोस करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा अर्ली होगा इस स्टडी के बारे में बात करना। अभी सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज की स्टडी हो जाए तब हम ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। बतौर न्यूरोलॉजिस्ट आप कैसे देखते हैं इस पूरे टेस्ट को? यदि ये आ जाता है तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, 2-3 इसमें इश्यूज हैं। नंबर 1, अभी भी मरीज की डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट आराम से कर पाते हैं लक्षण के बेसिस पे और फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे। बहुत ही कम ऐसे मरीज होते हैं जिसमें पार्किंसंस की डायग्नोसिस करने में हमें डिफिकल्टी होती है। नंबर 2, जो ये स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट है, ये एक इन्वेजिव टेस्ट है। ये इतना आसान टेस्ट नहीं है कि जैसे ब्लड टेस्ट हो या एमआरआई हो जो पेशेंट ओपीडी बेसिस में करा सके। इसके लिए पेशेंट को एडमिट करके फिर टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये 2-3 इश्यूज हैं, तो अभी थोड़ा समय दीजिए, आने वाले टाइम में पता चलेगा कितना कारगर होगा ये टेस्ट।